हेलो गाइस, आज हम जानेंगे स्टार्टर मोटर हमारे कार में वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है इसके बारे में। तो आइए इस वायरिंग डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टार्टर मोटर हमारे कार में लगे होते हैं वो किस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग का जो है काम करता है। तो इनकी जो पार्ट्स हैं जिसे स्टार्टर मोटर बोला जाता है, इसका सेल्फ भी नाम है, कई लोग सेल्फ और स्टार्टर मोटर इसको बोलते हैं। तो एक इग्निशन होता है जहाँ से चाबी लगाकर हम क्रैंकिंग करते हैं, सेल्फ मारते हैं। दूसरा इसमें रिले और तीसरा इसमें सेल्फ जिसे स्टार्टर मोटर भी बोलते हैं। और एक जो हमारा बैटरी होता है और एक फ्यूज लगा होता है। इन कंपोनेंट के थ्रू जो हमारे गाड़ी में सेल्फ काम करता है, स्टार्टर मोटर काम करता है। तो अब कैसे काम करता है इसको जान लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये जो हमारा बैटरी है, बैटरी से सिग्नल डायरेक्ट एक सेल्फ के पास में जाती है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट ये बैटरी की जो सोलेनॉइड स्विच है इसमें जाकर एक तार जो है प्लस की 12 वोल्ट की ये कनेक्ट होती है। दूसरा जो है ये प्लस की वायर फ्यूज बॉक्स में जाती है डायरेक्ट। ये फ्यूज बॉक्स में 15 एम्पियर की फ्यूज लगा होता है। यहाँ से होकर के सीधे हमारे जो इग्निशन स्विच जिसे क्रैंकिंग करते हैं, चाबी लगाते हैं, इग्निशन स्विच में सप्लाई पहुँचता है। अब यहाँ से जैसे ही चाबी को ऑन करते हैं, क्रैंकिंग करते हैं, तो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे सिंबल इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला तार जब इसमें कनेक्ट होगा तो आगे सप्लाई चला जाएगा। जब यहाँ सप्लाई आएगा तो यहाँ पे रिले में सप्लाई आता है। रिले के पास में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। उसके बाद में डायरेक्ट हमारे इग्निशन जब सेल्फ मारते हैं तो रिले में सप्लाई आती है। उसके बाद में सोलेनॉइड स्विच जिसे बोलते हैं स्टार्टर सोलेनॉइड, ये यहाँ पे आ जाती है। एक पतला सा देखे होंगे आप, जो सेल्फ की जो पीछे है सोलेनॉइड स्विच में, उसमें पतला सा थिम्बल सा लगता है वायर। वही वायर जो है इग्निशन से होते हुए, रिले से होते हुए हमारे जो सेल्फ में है सोलेनॉइड स्विच है इसमें आके कनेक्ट होता है। अब ये क्या होता है कि जैसे हम क्रैंकिंग करते हैं तो ये यहाँ से ये बैटरी के पास से सिंबल तो यहाँ पे गया था, ये बैटरी के पास सप्लाई तो यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। जैसे ही हम क्रैंकिंग करते हैं तो यहाँ से सप्लाई होते हुए, रिले से होते हुए हमारे जो सोलेनॉइड स्विच की जो है ये थिम्बल वाले वायर पे आ जाती है। अभी यहाँ आने के बाद में ये वाली जो स्विच है इसमें कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट जनरेट होता है। और मैग्नेट जनरेट होने की वजह से ये जो स्विच दिख रहा है ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ कनेक्ट होने से क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई चली आती है। और सप्लाई आने के बाद में हमारे स्टार्टर मोटर जो है, स्टार्टर मोटर हमारे फ्लाईव्हील से अटैच होता है। और जैसे ही ये स्टार्टर मोटर घूमना स्टार्ट करता है, हमारे जो फ्लाईव्हील होता है उसको घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बैटरी की एक निगेटिव वायर डायरेक्ट सेल्फ के पास गया होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सेल्फ के पास ही जाता है, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है। क्योंकि जब हम बोल्ट लगाते हैं, टाइट करते हैं सेल्फ को, तो ऑलरेडी इंजन में जो है ग्राउंड होता है। और ग्राउंड होने की वजह से यहाँ से ग्राउंड मिल जाता है और यहाँ से पॉजिटिव करंट मिल जाता है, सप्लाई मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्टार्टर मोटर जो है हमारा चलने लगता है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो स्टार्टर मोटर काम करता है हमारे कार में। अगर कार में स्टार्टर मोटर ख़राब हो जाए या इसमें प्रॉब्लम आ जाए या आपके स्टार्टर मोटर काम ना करे, तो आपको चेक कुछ इस टाइप से कर लेना है। सबसे पहले अपने कार की जो फ्यूज है उसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में इग्निशन स्विच के पास में चेक कर लेना है कि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में आगे रिले के पास में चेक कर लेना है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रहा है और यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है तो हमारे इग्निशन स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें फॉल्ट हो सकता है। और यहाँ से फिर यहाँ पे सप्लाई आ रही है और इसके बाद में आउटपुट नहीं दे पा रहा है रिले, तो फिर रिले में हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, रिले की वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से चेक करना है। उसके बाद में जब रिले से सप्लाई यहाँ तक आएगी और यहाँ पे आने के बाद में हमारे स्टार्टर मोटर है वो ऑन नहीं होगा, वो घुमाएगा नहीं, वो स्टार्ट नहीं करेगा गाड़ी को, वो चलेगा नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारे सोलेनॉइड स्विच में जो है प्रॉब्लम हो जाता है।
क्योंकि अगर यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे जाती है हमारे सोलेनॉइड स्विच के पास में, और एक इग्निशन की स्विच जो है ये थिम्बल वाली वायर यहाँ जाती है, दोनों की सप्लाई आती है, और दोनों के सप्लाई आने के बावजूद भी हमारे जो है सेल्फ है स्टार्टर मोटर जिसे बोलते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे गाड़ी को। तो इस सिचुएशन में हमारे जो सोलेनॉइड स्विच है उसमें प्रॉब्लम हो रहती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये स्टार्टर मोटर को चेक कर लेंगे। यहाँ से जो ये वाले जो वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारे स्टार्टर मोटर जो है ऑन होने लगेगा, चलने लगेगा। तो आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे कि हमारी जो स्टार्टर मोटर है वो सेल्फ में प्रॉब्लम है या सोलेनॉइड स्विच में प्रॉब्लम है। अगर सोलेनॉइड स्विच में प्रॉब्लम है तो इस सोलेनॉइड स्विच को हम चेंज करने के बाद में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होने लगेगी। और यहाँ से भी वायर चेक कर लेना है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें हम चेक कर लेंगे। और ग्राउंड तो ऑलरेडी ये मिल ही रहा है क्योंकि ये बॉडी से अटैच होता है। तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप करके स्टार्टर मोटर की टोटल वायरिंग को समझ पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसा लगा इस वायरिंग डायग्राम की वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए गुड बाय।